हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की नेक्स्ट थ्योरम है हमारी। थ्योरम है कि लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू आर। एफ कोई भी फंक्शन है फ्रॉम क्लोज इंटरवल ए कोमा बी टू आर, देन f is function of bounded variation on closed interval a comma b if and only if कंडीशन थ्योरम है और काफी इंपोर्टेंट थ्योरम है हमारी, काफी जगह यूज होती है कि देन f is function of bounded variation on closed interval a comma b if and only if f can be expressed as the difference of two monotonic monotone increasing function on closed interval a comma b। तो थ्योरम हमारी कि f हमारा क्लोज इंटरवल से r में कोई भी फंक्शन है, देन f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इफ एंड ओनली इफ f कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल a कोमा b। यानी कोई भी फंक्शन अगर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो पक्का हम उसको दो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के डिफरेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर किसी फंक्शन को हम दो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन के डिफरेंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए तो पक्का फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू, या एफ एक्स एक फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल 0,1 टू आर, ठीक, या 0,2 टू आर में कोई भी फंक्शन है हमारा और वो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ये फंक्शन दिया है, डोमेन जो है क्लोज इंटरवल 0,2 या एनी क्लोज इंटरवल हम ले सकते हैं इसके लिए। तो हमारे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को सिंस एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जो हमारा फंक्शन है क्या है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इस फंक्शन को हम कैसा लिख सकते हैं एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब इस चीज का मतलब क्या हो जाएगा हमारा x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और इसको देखेंगे ये क्या है हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। सिमिलरली ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ऑल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम क्या लिख पाए डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन की फॉर्म में। देयरफॉर ये जो f(x) होगा हमारा इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल 0,2 या एनी क्लोज इंटरवल हम ले सकते हैं। तो ऐसे करके हम इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। फिर से देख लेते हैं एक बार। क्लोज इंटरवल 0,2 टू आर में एक फंक्शन है जो हमारा एफ एक्स इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स दिया है। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो यानी इस फंक्शन को चेक करेंगे, हमारा x जो है इस डोमेन में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्रेटेस्ट फंक्शन इज आल्सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो देयरफॉर f कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। दिस इंप्लाइज दैट f(x) इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल 0,2। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि f इज एनी फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a, b टू r एंड f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। f हमारा कोई भी फंक्शन है क्लोज इंटरवल a, b टू r में एंड f इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। दिस इंप्लाइज दैट सेट ऑफ डिसकंटिन्यूटी then the set of discontinuity of f are always
are always countable and every member of the set is isolated point। तो थ्योरम हमारी कि क्लोज इंटरवल से आर में कोई भी फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो दिस इंप्लाइज दैट सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ आर ऑलवेज काउंटेबल। यानी अगर फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो उसके पास जो डिसकंटिन्यूटी का सेट है वो क्या होगा, काउंटेबल। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो उसके पास एट मोस्ट काउंटेबल मैनी डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। यानी नेक्स्ट थ्योरम हमारी यहाँ से ये बनेगी कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल से आर में कोई भी फंक्शन है और उसके पास अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो फंक्शन कभी भी हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं बनेगा। और इस थ्योरम में एक स्टेटमेंट ये है कि एवरी मेंबर ऑफ द सेट, जो डिसकंटिन्यूटी का सेट है उसका एवरी मेंबर जो होगा वो हमारा क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट। तो नेक्स्ट थ्योरम हमारी कि लेट एफ हमारा कोई भी फंक्शन है बी एनी फंक्शन फ्रॉम क्लोज इंटरवल a, b टू r। ये कोई भी फंक्शन है एंड एफ हैज अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। या ऐसा कह सकते हैं एफ हमारा क्लोज इंटरवल से आर में कोई भी फंक्शन है और उस फंक्शन के पास क्या है, अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज नेवर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। एफ इज नेवर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल a, b। अगर किसी फंक्शन के पास अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, यानी कोई फंक्शन है और वो अनकाउंटेबल मैनी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो वो कभी भी फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारी रीमान इंटीग्रेबिलिटी से रिलेटेड कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन और रीमान इंटीग्रेबल में क्या रिलेशन है। तो थ्योरम है हमारी कि लेट एफ फ्रॉम क्लोज इंटरवल a, b टू r बी एनी फंक्शन एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल a, b। क्लोज इंटरवल से आर में कोई भी फंक्शन है और वो क्या है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a, b बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू। तो अगर कोई फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो पक्का वो रीमान इंटीग्रेबल होगा, बट कन्वर्स हमारा जरूरी नहीं है कि ट्रू हो। तो उसके लिए एग्जांपल हमारे पास है, इस एग्जांपल को हम पहले भी कर चुके हैं। एफ एक्स कोई फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल 0, 1 टू r में डिफाइन है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू हमारा जो फंक्शन है वो है x इंटू cos पाई अपॉन 2x whenever x belongs to open 0 to closed 1 and 0 whenever x equal to 0। तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं। फंक्शन जो है फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है। क्यों है रीमान इंटीग्रेबल? क्योंकि फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ एफ एक्स, लिमिटिंग वैल्यू 0 पे फंक्शन की क्या होगी, x को 0 की तरफ टेंड कराएंगे, 0 इंटू कॉस बाउंडेड फंक्शन। तो ये हमेशा क्या आएगा 0, और ये किसके इक्वल है, फंक्शनल वैल्यू ऑफ 0। तो फंक्शन 0 पे फंक्शन की जो
लिमिटिंग वैल्यू है वो किसके इक्वल है, जीरो के, और फंक्शनल वैल्यू भी किसके इक्वल दी है, जीरो के। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। और हमारे पास थ्योरम होती है रीमान इंटीग्रेबल, चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है तो पक्का वो रीमान इंटीग्रेबल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल 0,1, बट एफ इज नॉट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। तो ये हम कर चुके हैं कि फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन नहीं है, बट ये फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल। तो इस थ्योरम के कन्वर्स के लिए हमारा एग्जांपल। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन हमारा फ्रॉम क्लोज इंटरवल टू आर इज एनी फंक्शन एंड एफ इज फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो दिस इंप्लाइज दैट mod of f is also function of bounded variation on closed interval a, b। तो अगर कोई फंक्शन हमारा फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है तो उसके मॉडुलस से जो भी फंक्शन बनेगा वो भी पक्का फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन होगा। इसके बाद हमारी नेक्स्ट थ्योरम है कि लेट f be any function from closed interval a, b to r and g is also any function from closed interval a, b to r such that f, g both are function of bounded variation on closed interval a, b। then तो हमारे पास ये दो फंक्शन है जो क्लोज इंटरवल से आर में डिफाइन है। एक फंक्शन f है और एक फंक्शन g है। दोनों के दोनों फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो फर्स्ट रिजल्ट है हमारा कि f प्लस g इनके सम से जो भी फंक्शन बनेगा इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल a, b and total variation of f plus g is less than equal total variation of f plus total variation of g। तो सिंपल बात है कि सम ऑफ टू बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन इज अगेन बाउंडेड वेरिएशन एंड टोटल वेरिएशन इज लेस देन इक्वल टोटल वेरिएशन ऑफ f प्लस टोटल वेरिएशन ऑफ g। एंड इसी में हमारे पास सेकंड रिजल्ट है कि c इंटू एफ स्केलर मल्टीपल है। c हमारा क्या है, कोई भी रियल नंबर, c इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर, इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन क्लोज इंटरवल a, b। तो ये इसका मतलब क्या है कि एवरी स्केलर मल्टीपल ऑफ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज अगेन फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन लिखता हूं मैं पहले। क्वेश्चन है हमारा जून 2019 पार्ट सी का क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, और सॉल्व करते हैं इसको। तो क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन दिया है जो x इंटू साइन 1/x है वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 टू क्लोज्ड 1 एंड 0 वेन एवर एक्स इक्वल टू 0। और एक फंक्शन उसने gx बनाया है इसी fx की x में मल्टीप्लाई करने के बाद। तो एक फंक्शन gx है। देन f इज, फर्स्ट ऑप्शन है f इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, f इज नॉट ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। थर्ड ऑप्शन है g इज बाउंडेड वेरिएशन एंड फोर्थ ऑप्शन है g इज नॉट बाउंडेड वेरिएशन। तो सिंपल है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसको g को चेक करते हैं। तो gx फंक्शन को सॉल्व करते हैं। जो हमारा gx फंक्शन है वो किसके इक्वल है, x इंटू एफ एक्स के।
तो फंक्शन हमारा क्या बनेगा, डोमेन भी 0 to 1 दिया है, यानी इस फंक्शन में हमें x की मल्टीप्लाई करनी है सिंपली। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू ओपन 0 to क्लोज्ड 1 एंड x की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा वेन एवर x इक्वल टू 0। तो हमारा gx फंक्शन बना। इस फंक्शन को चेक करेंगे, तो इस फंक्शन को चेक करेंगे पहले, इसमें हमारी